स्टूडेंट्स टॉपिक हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम हमने एक पहले भी डिस्कस किया था। अब मज़ीद एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आइडिया क्लियर हो। तो प्रॉब्लम यह है कि द मोस्ट ऑफ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन टू अस हैज़ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। यानी कि सन से जो एनर्जी आती है हमारे पास उसमें मोस्टली जो एनर्जी है वो 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन, तो उस रेडिएशन की हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब हमारे पास जो डाटा है ये पहले नोट डाउन कर लेते हैं। जो डाटा हमें गिवन है, डाटा में गिवन जो है हमारे पास वो हमें वेवलेंथ गिवन है और वेवलेंथ जो हमें दी गई है ये कहा गया है कि मोस्ट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो है वो इसी वेवलेंथ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वेवलेंथ जो है हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, लैम्डा मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी और ये है 500 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में है प्रीफिक्स नैनो, को हम 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं ताकि फिर आगे हमें यूज़ करने में आसानी हो इसी चीज़ को, इसी वैल्यू को। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 10 रेज टू पावर। हमें पता है कि नैनो जो है ये 10 रेज टू पावर -9 के बराबर होता है, तो 10 रेज टू पावर -9 मीटर आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये वेवलेंथ आ गई। अब हमने इसको यूज़ करना है, हमने एक्चुअली कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी। इसको इंटेंसिटी को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन, तो अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इस वेवलेंथ मैक्सिमम से तो हम जो है वो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी जो है वो फिर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो टेम्परेचर से इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यानी कि पहले हमें वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ से जो है टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, उसी टेम्परेचर को यूज़ करते हुए हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। और किस तरह से ये सारा जो है कैलकुलेशन करेंगे, कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक लॉ जो है उसके मुताबिक हम जानते हैं कि इस वेवलेंथ मैक्सिमम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें एक कांस्टेंट देता है जिसे हम वेन्स कांस्टेंट कहते हैं। और उसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये है वैल्यू। अच्छा, अब इसको यूज़ करते हुए हम ये टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम वेवलेंथ जो है इसको शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो ये डिवाइड होगी, तो फिर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर केल्विन, साथ में यूनिट आ गए। और वेवलेंथ जो है यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम वैसे ही पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू जो है वो फिर अगले स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं ताकि हम जो है फाइंड आउट कर सकें टेम्परेचर की वैल्यू। तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं ऊपर और फिर जानते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है जी, 500 इंटू 10 रेज टू पावर -9 जो है वो आ रही है और ये मीटर में है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें, जब इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है टेम्परेचर के लिए तो वो मेरे पास आती है 5800 केल्विन। 5800 केल्विन। आप देख रहे हैं कि मीटर मीटर के यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और केल्विन के यूनिट बचेंगे जो टेम्परेचर के यूनिट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो 5800 केल्विन जो है वो टेम्परेचर आ जाएगा मेरे पास इस वेवलेंथ वाली एनर्जी का, इस रेडिएशन का। तो अब इस रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है मैंने कैलकुलेट करनी है इसी टेम्परेचर को यूज़ करते हुए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के में ही कॉन्सेप्ट में ही हमने एक और फार्मूला भी जो था वो डिस्कस किया था। और वो क्या था जी, वो था कि अगर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴, सिग्मा इंटू T⁴, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो बराबर है सिग्मा एक कांस्टेंट के इंटू टेम्परेचर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे पुट करना है स्टूडेंट्स तो वो केल्विन स्केल में पुट करना है और ऑलरेडी हमारे पास केल्विन स्केल में ही टेम्परेचर है। और सिग्मा क्या है, ये बोल्ट्जमैन स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे, चले यहाँ पे वैल्यू जो है वो पहले लिख लेते हैं। तो ये सिग्मा की वैल्यू जो है हमारे पास है 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8 ये -8 वाट पर मीटर स्केयर पर केल्विन। ठीक है जी, पर केल्विन रेज टू 4,
पर केल्विन रेज टू 4। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू है। तो ये वैल्यू यूज़ करते हुए और टेम्परेचर जो ऊपर हमने फाइंड आउट किया है ये वैल्यू यूज़ करते हुए हम इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। तो सिग्मा की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8। ठीक है जी, 10 रेज टू पावर -8 और वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज टू 4। और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 5800 और इसकी पावर लेंगे अप टू फोर्थ, यानी कि फोर्थ पावर इसकी लेंगे तो 4। और स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हुए, जब मैंने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया और डायरेक्टली मैंने आंसर निकाला, मेरे पास इंटेंसिटी का जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 7। और फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट जो है वो केल्विन रेज टू 4 होगा और पर केल्विन रेज टू 4 जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास बाकी यूनिट बचेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर के, वाट पर मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे फिर हमारे पास इंटेंसिटी के यूनिट आ जाएंगे वाट पर स्क्वायर मीटर के, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया जो है इंटेंसिटी कहलाती है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब इसको जो है मैं प्रीफिक्सेस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो वो कैसे, अगर मैं डेसिमल को एक पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे एक पावर जो है मुझे कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक 10 जो है मैंने यूज़ किया है और वो 10 जो है फिर इसको इससे मल्टीप्लाई होकर इसको 6.4 को 64 में कन्वर्ट करेगा। अब एक 10 मैंने यूज़ कर लिया तो यहाँ पे फिर 6 टेंस रह गए, तो 10 रेज टू पावर 6 आ गया मेरे पास, वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। और फिर ये 10 रेज टू पावर 6 जो है ये हम जानते हैं स्टूडेंट्स के ये प्रीफिक्स मेगा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रीफिक्स मेगा से इसको हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटेंसिटी जो मेरे पास आएगी 64 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो जो कि जो है वो हमें मिलेगी सन की रेडिएशन से, सन की लाइट से 1 स्क्वायर ऑफ मीटर में।